कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम हिरकू था। हिरकू कई सालों से हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। एक दिन उसकी मौत हो जाती है और उसकी सोल सीधा गॉड के पास पहुंचती है। वहां गॉड उससे कहते हैं, तुम्हारा पिछला जीवन मेरे एक गलत लिखे हुए भाग्य के वजह से दुख भरा था। ये मेरी गलती थी, इसलिए मैं तुम्हें एक नया जीवन देना चाहता हूँ, एक हेल्दी बॉडी के साथ जहां तुम जो चाहो वो कर सको। हिरकू थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, मैं अपनी नई जिंदगी में सिर्फ फार्मिंग करना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ, जंगल में या किसी शांत जगह में। ये सुनकर गॉड एग्रीकल्चर गॉड को बुलाते हैं, जो हिरकू को एक मैजिकल फार्मिंग टूल देते हैं। ये टूल उसकी मदद करेगा किसी भी फार्मिंग टास्क में, और ये टूल का शेप उसकी सोच के मुताबिक बदल सकता था। गॉड हिरकू को नए दुनिया भेज देते हैं। जंगल की पहली सुबह आंखें खुलती है और हिरकू खुद को एक जंगल के बीच में खड़ा पाता है। जमीन पर पैर रखते ही वो इमोशनल हो जाता है। सालों बाद उसने खुद खड़े होकर जमीन को महसूस किया था। वो देखता है उसका मैजिकल टूल अब एक शवल बन गया है। तो वो जमीन खोद के देखता है, बिना थके। जमीन भी फर्टाइल थी, लेकिन पानी की जरूरत थी। तभी पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल जाता है। हिरकू सोचता है, ये जंगल तो काफी डेंजरस लगता है, मुझे पहले सेफ जगह चाहिए। चलते चलते उसे एक जायंट ट्री मिलता है, जहाँ की जगह यूज परफेक्ट लगती है। पानी के लिए वो अपने टूल से जमीन खोदता है और ग्राउंड वाटर मिल जाता है। पहला घर और फार्मिंग स्टार्ट। हिरकू आसपास के पेड़ काट के लकड़ी जमा करता है, फिर एक छोटा सा घर बनाता है और रात उसी जायंट ट्री के अंदर गुजरता है। अगली सुबह वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास से आग जलता है, लेकिन तभी उस पे एक मॉन्स्टर रैबिट अटैक करता है। हिरकू उसे मार देता है और उसका मीट पकाकर खाता है। फिर वो एक टॉयलेट बनाता है और फार्मिंग के लिए जमीन प्रिपेयर करता है, लेकिन उसके पास कोई सीड नहीं था। नेक्स्ट डे जब वो उठता है तो देखता है कि बिना सीड्स के ही कुछ प्लांट्स उगने लगे हैं। सब उसके मैजिकल टूल की वजह से। वो सोचता है, मैं किसी भी सब्जी या फ्रूट को सोचकर उगा सकता हूँ। वो अपने छोटे से फार्म को फेंस लगाकर सिक्योर करता है और एक प्रॉपर घर बनाता है। डॉग। कुछ दिन बाद यूज्ड टू इंजर्ड डॉग्स मिलते हैं। एक फीमेल डॉग प्रेग्नेंट होती है। हिरकू उन्हें अपने घर में जगह देता है। कुछ ही दिन बाद पपीज भी हो जाते हैं। डॉग्स उसकी हंटिंग में मदद करने लगते हैं। फॉरेस्ट एक्सप्लोर करते वक्त उसे एक रिवर मिल जाती है, जिसे वो छोटी सी कैनाल बना के अपने घर तक ले आता है। बारिश के दिन आ जाते हैं और उसके पास गर्म कपड़े नहीं होते। तभी उसके डॉग्स यूज एक फ्रेंडली स्पाइडर के पास ले जाते हैं। वो स्पाइडर तमुथो कहलाती है और हिरकू के लिए कपड़े और समन बनती है इन एक्सचेंज फॉर अलू, वैम्पायर गर्ल और एंजल। एक दिन जंगल में एक इंजर्ड लड़की मिलती है। वो एक वैम्पायर होती है। हिरकू उसे अपना खून देता है, जो पीने के बाद वो रिकवर हो जाती है। उसका नाम होता है लू। हिरकू उससे घर दिखता है, उसकी सब्जियां उससे पसंद आती है और हिरकू उससे प्रपोज करता है। लू मान जाती है। लू अपने मैजिक से घर में लाइट और टॉयलेट फिक्स कर देती है। लू हिरकू को बताती है कि जमीन के नीचे सॉल्ट लेयर है, जिसे बॉईल करके यूज क्लीन सॉल्ट मिल सकता है। तभी एक एंजल टिया अटैक करती है और लू को ले जाना चाहती है। जब पता चलता है कि लू एक वांटेड क्रिमिनल है एक्सीडेंटल मैजिक ब्लास्ट के चलते, तो सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन लू टिया को कॉन्विंस करती है कि वो भी यही रुक जाए। टिया सब्जियां ट्राई करती है और हिरकू की फार्मिंग से इम्प्रेस होकर वो भी रुक जाती है। एल्व्स। क्वीन बी और न्यू बिल्डिंग्स। टिया कुछ एल्व्स को लेकर आती है जो होमलेस होते हैं। हिरकू उन्हें जगह देता है। एल्व्स कंस्ट्रक्शन, ब्लैकस्मिथ और माइनिंग में एक्सपर्ट होते हैं। वो लोग एक बड़ा घर बनते हैं और एक फर्नेस सेटअप करते हैं, जिसमें वो बर्तन और रोटी बनते हैं। एक दिन हिरकू को एक क्वीन बी मिलती है। वो उसके लिए एक नेस्ट बनाता है, जिसे वो फ्यूचर में हनी कलेक्ट कर सके। फिर वो एक पॉन्ड बनाता है और रिवर से पानी लाकर स्पॉन को भर देता है। राइस फील्ड, बाथ हाउस और गेम्स। वो चेक करता है अपनी लाइफ क्रॉप जो मुरझा रही थी, इसलिए वो एक राइस फील्ड बनाता है। जब वो राइस उगता है तो राइस बॉल बनाकर सबको खिलता है। सबको बहुत पसंद आता है, पर हिरकू को लगता है वो सबकी तरह मैजिक से क्लीन नहीं हो सकता। टिया